दोस्त आप लोग के सामने मैथ का ये हाइट एंड डिस्टेंस का अगला चैप्टर आ चुका है। तो चलिए आप लोग देखिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, यही निकालना है हम लोग का। तो ध्यान दीजिएगा ये किस तरह बनेगा। हम क्वेश्चन को नीचे कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को आयत बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे आयत किस तरह बनता है। ये मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, आयत है। ठीक है, इसका ये क्या होता है, विकर्ण होता है, ये ना, इसका यही ना विकर्ण होता है। तो कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। यहाँ पर दोस्त दे चुका है कितना, 8 मीटर दिया है ना, बोलिए दिया है कि नहीं दिया है 8 मीटर। कह रहा है कि एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है। यहाँ पर जो है कितना है, 30 डिग्री। कितना है दोस्त, 30 डिग्री। तो हम आप लोग को बताए थे दोस्त, क्या बताए थे, कि आप लोग को मालूम होगा 30 डिग्री का ट्रिक क्या था। यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, नीचे, और ऊपर यहाँ पे 2 होता है। तो हम लोग को क्या निकालना था, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये भाग हम लोग को और ये भाग मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि जब 2 का भाग कितना दे रहा है दोस्त, 2 का भाग 8 दे रहा है, तो 1 का भाग कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का भाग 8 दिया है, हम लोग का 2 आया है, हम लोग तो 2 ना रखे हैं, और किताब दिया है 8। तो 2 का भाग 8 है, तो 1 का भाग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 का भाग 4 हो जाएगा, तो √3 का भाग कितना होगा, तो 4 गुना √3 यानी 4√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, तो 1 का भाग तो हम लोग निकालिए चुके हैं, 4 निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4√3 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल नहीं लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 4√3, और चौड़ाई कितना है, 4, यही ना, बोलिए। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, बोलिए, हो जाएगा ना। चलिए, तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो फिर से इसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपने पास रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हटा के बताते हैं फिर से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ हम लोग को ये आयत था, बोलिए, यही ना आयत था, और ये हम लोग का क्या था, विकर्ण कितना था, 8 मीटर। यहाँ पे 30 डिग्री है। 30 डिग्री का फार्मूला हम लोग को याद है कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, √3 होता है, और यहाँ पे क्या होता था, 2 होता था, यही ना होता था। ठीक है, अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो जब 2 का मान कितना दे दिया दोस्त, 8 दे दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 4। तो हम लोग को 1 का मान 4 आ गया यहाँ पर, तो हम 4 नहीं रख सकते हैं, बोलिए। और √3 का मान निकालना है, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4√3। ठीक है, कितना, 4√3। तो हम लोग को 4√3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो बस गुना कर दीजिए, 4 गुना 4 √3। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 4×16√3। ठीक है, ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं याद है फार्मूला तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ट्रिक तो भूल गए, ट्रिक क्या है बेसिक ही है दोस्त, तो लेकिन भूल गए मान लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग बनाते हैं, चलिए उस पर भी ध्यान दिया जाए। चलिए इसको हम लोग फार्मूला से बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, फार्मूला से। तो कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए आयत हो गया। ठीक है, इसका ये विकर्ण हो गया, ये 8 दे दिया है, इसका नामकरण कर दीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे तो 30 डिग्री है, पता है आप लोग को, है ना। तो ऐसा सूत्र खोजेंगे कि जिसमें ये लंब और ये कर्ण होना चाहिए। तो लंब और कर्ण किस में है, लंब और कर्ण लेने से क्या होगा दोस्त कि ये जो है ना ये निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो साइन थीटा है तो साइन 30 डिग्री मान रखेंगे। साइन कितना रखेंगे दोस्त 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है ए बी है, यही ना है दोस्त यहाँ पे जो है। ठीक है, और कर्ण कितना है एस सी है। ठीक है, कर्ण यही ना है, बोलिए सही है। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ए सी का मान कितना है 8 है, कटा दीजिए 2 चौके 8, यानी ए बी बराबर अगर तिरछा तीर से गुना करेंगे भी तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर दोस्त हम लोग को कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें ये कर्ण और आधार होना चाहिए। तो कर्ण और आधार, ये आधार बटा कर्ण कॉस थीटा में है ना। चलिए कॉस ले लेते हैं, ए भी बराबर याद रखेंगे 4 आया है, तो हम लोग को यही ना फिगर था, यहाँ पे 8 था, यहाँ ए बी सी डी, और ये लेना था हम लोग को कॉस। चलिए कॉस 30 डिग्री लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 30 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है BC है और कर्ण क्या है 8 है। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, याद रखिएगा। BC तो नहीं दिया है, BC निकलेगा यहाँ पर 8, कटा दीजिए 2 चौके 8, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 4√3 हो नहीं जाएगा, बोलिए। तो हम लोग को यहाँ पाया था 4, यहाँ पाया था 4√3। ठीक है, यही ना आया अभी हम लोग को मान, यही ना आया। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये लंबाई गुने चौड़ाई, इसको यदि गुना करते हैं हम लोग तो 4×16√3 जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है दोस्त लंबाई गुने चौड़ाई, और गुना करेंगे तो 4×16√3 वर्ग सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, किस तरह चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इस आयत का एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप इसको दोनों में से कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको हम बताते हैं। तो एक आयत ले लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आयत हो गया। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई दिया है कितना 16, यहाँ पे दोस्त कितना दिया है 16 दिया है, इसका नामकरण कर दीजिए A B C D। ठीक है,
अब कह रहे हैं इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे कितना है दोस्त? 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको मालूम है दोस्त कि हम लोग जब बता रहे थे तो ट्रिकली क्या था, तो यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था। ये अगर याद रहेगा तो आप लोग को जल्दी से बन जाएगा दोस्त। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला हिले है उसे ही बना सकते हैं। तो 2 का मान कितना दिया है दोस्त? 16 दिया है। कटा दीजिए, 2 8 16। 1 का मान कितना दिया? 8 दे दिया। तो हम लोग को √3 का मान कितना होगा? 1 का मान 8 है तो 1 का मान यहाँ पर 8 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 का मान निकालना था ना और यहाँ पर √3 का मान निकालना है। तो √3 का मान कितना हो जाएगा? 8 गुना √3 यानी 8 √3। ठीक है, 8 √3 हो जाएगा ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात को कि इसका क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यानी यहाँ पर कितना है दोस्त? 8 √3 यानी ये लंबाई ये चौड़ाई। जब लंबाई गुने चौड़ाई निकालेंगे तो 8 8 64 √3 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? 64 √3। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ हम लोग यहो लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है दोस्त? कितना आया था? 8 √3 आया था। और गुना चौड़ाई कितना आया था? 8 आया था। गुना कीजिए तो 8 8 64 और 64 √3 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरह बना सकते हैं। नहीं तो आप लोग को बेसिक हिले है उसे भी बना सकते हैं। उससे भी चलिए हम लोग बता दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उससे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि ये क्या है? आयत है। इसका ये क्या होगा? विकर्ण हो गया। हो गया। ये हम लोग को कितना दिया था? 16 मीटर दिया है। ABCD। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये क्या है? कर्ण और ये लंब होना चाहिए। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा में है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि ये इसलिए ले रहे हैं दोस्त कि इसको निकालना है मान। ठीक है, तभी ना। तो साइन 30 डिग्री का होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है? AB है। ठीक है, और कर्ण कितना है? 16 है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ये तो आपको मालूम हो, याद होना चाहिए। ठीक है, कटा दीजिए, 2 8 16 यानी AB का मान देखिए यहाँ भी 8 आ गया। आया कि नहीं आया? उस समय भी हम लोग को यहाँ पर 8 आया था, यहाँ भी 8 आ गया। तो याद रखेंगे यहाँ भी 8 आया है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब कौन सा सूत्र लिखेंगे? तो अब तो ये हम लोग का AB का तो मान निकल गया है। तो हम लोग ऐसा सूत्र लेंगे जिसमें ये और ये होना चाहिए, यानी आधार और कर्ण होना चाहिए। तो cos 30 ले लेंगे, cos थीटा ले लेंगे। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या है? BC है और कर्ण कितना है? 16 है, यही ना। तो 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2 BC बटा 16। कटा दीजिए, 8 दूनी 16 यानी BC बराबर कितना हो जाएगा? 8 √3। यही ना होगा दोस्त? BC बराबर 8 √3 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 8 √3 आ गया हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था? 8। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग को मालूम होगा कि कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 8 √3 है। और जब इसको गुना कीजिएगा तो 8 8 64 √3 हो जाएगा। तो 64 √3 हम लोग को यहाँ से भी क्या होगा दोस्त? निकल जाएगा। तो आप लोग इस तरह बनाइए चाहे शॉर्ट ट्रिक बनाइए, क्या दोनों मेथड मैंने बता दिया। अब आप लोग का मर्जी। ठीक है, चलिए तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखते हैं
चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, तो इसको पहले आप लोग बनाइए, ठीक है, इसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्त, तो इसको आप लोग पहले बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। तो एक आयत के क्षेत्रफल के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, इस आयत के क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, तो आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आयत बनाएंगे, ये आयत बना लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा आयत अच्छा सा बनेगा आप लोग, ठीक है। और इसका ये विकर्ण हुआ, मान लीजिए ये विकर्ण हुआ। विकर्ण कितना दिया है, बोलिए। विकर्ण दोस्त 6 दिया है, दिया ना। और इसका नामकरण कर दीजिए, काम आएगा ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, पता है आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम लोग क्या बताए थे, शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं समझ में आया तो ये ट्रिक वाला। तो यहाँ पर क्या रहता है, 1 रहता है, और यहाँ पर √3 रहता है ना, बोलिए रहता है कि नहीं, यहाँ पर 2 रहता है। तो दोस्त 2 का मान दिया हुआ है कितना, 6, तो 1 का मान निकाल नहीं दीजिएगा, कटा दीजिए, 2 3 6, यानी 3 हो जाएगा 1 का मान। तो 1 का मान यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये हम लोग का निकला हुआ मान है। और जब 1 का मान √3, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो गुना करेंगे ना दोस्त, 3 √3 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इसको मान लीजिए, चौड़ाई इसको मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 3 √3 गुना 3, यानी 9 √3 जो होगा दोस्त, वही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप लोग के लिए फार्मूला है, फार्मूला हम बता चुके हैं दोस्त, फिर बता दें, फिर कहिएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। फार्मूला पर हर मैथ बनाया जाएगा दोस्त, ठीक है। जो भी ट्रिक पर बनाया गया होगा मैथ, वो फार्मूला पर भी बनाया जाएगा, बेसिक भी बनाया जाएगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तब ना, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, और इसको फार्मूला पर देख लीजिए, फार्मूला पर भी इसको हम बना देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए। अब हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए ये आयत हो गया, ये क्या हो गया, उसका विकर्ण हो गया। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ ABCD कुछ भी मान सकते हैं दोस्त, ठीक है, नामकरण कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे 30 डिग्री है, आपको मालूम है। तो हम लोग को ये मान निकालना है, तो ऐसा सूत्र खोजा जिसमें लंब और कर्ण होना चाहिए। तो लंब और कर्ण साइने तो दिखाई दे रहा है क्या, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, AB है ना, और कर्ण कितना है, बोलिए, कर्ण 6 है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये आप लोग को मालूम है। तो AB बटा 6 कर देंगे, कटा दीजिए, 2 3 6, AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। अब AB का मान हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें लंब और आधार होना चाहिए, कर्ण और आधार होना चाहिए। तो cos थीटा ही दिखाई दे रहा है, तो cos की जगह 30 डिग्री है ना। तो cos थीटा का बराबर cos थीटा और क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, BC, और कर्ण कितना है, 6 है। cos 30 का मान कितना होता है दोस्त, तो यहाँ लिख देते हैं, √3/2 होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए भी, ठीक है। कटा दीजिए, 2 3 6, तो BC बराबर 3 √3 आया, यानी लंब इतना आया और
ये आधार इतना आया, तो ये लंबाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे ये भी 3 आया था दोस्त, याद रखिएगा, यहाँ पर 3 आया था, 6 नहीं, क्योंकि कट गया ना 2 3 6। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ए बी का मान 3 आया था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी गुना करेंगे तो 3 के 9, यानी 9√3 हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को मालूम है? आयत का क्षेत्रफल आप लोग याद कर जाइएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लीजिए लंबाई जो भी दिया हो, ठीक है, तो लंबाई कितना दिया था? 3 गुना 3, यानी 9√3 जो होगा हम लोग को क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्त आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं के से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है ये निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पूरक कोण है। ठीक है, तो आप लोग को ये बता दें हम कि जो पूरक कोण होता है, यहाँ पर ये जो होता है इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब थीटा रहेगा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा रहेगा, क्योंकि पूरक कोण में 2 कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पूरक कोण में 2 कोणों का योग जो होता है दोस्त वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप लोग ये बात आगे समझ में। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद से क्रमशः ए तथा बी की दूरी पर ए तथा बी पर ही एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो इस मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो एच निकालना है, यही ना। ये इसको ए मान लीजिए और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक वो बी है। ठीक है, इसको ए बी सी डी नामकरण कर देंगे। चलिए, तब ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये क्या होना है? लंब और आधार होना चाहिए। तो हमको tan ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो tan कितना लेंगे? tan थीटा दिया हुआ तो थीटा ले लेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है? h और आधार कितना है? a। तो tan थीटा बराबर ये हो गया, तो इसको समीकरण 1 कर देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोस्त यहीं पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो अब इसको लेंगे, तो ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें लंब और ये tan 90 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह पर क्या है? 90 माइनस थीटा। तो लंब बटा आधार, यानी लंब h है और आधार कितना है? आधार पूरा b है, ये तो मालूम है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्त? cot थीटा हो जाएगा। ये तो आप लोग को फार्मूला याद ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर tan है इतना और यहाँ पर cot है, तो इसको भी हम लोग tan में बदल सकते हैं। बोलिए, जब इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये b ऊपर चला जाएगा और h नीचे चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको cot में था तो इसको tan में बदले, हम लोग उल्टा किए, तो क्या इसको उल्टा नहीं करेंगे? किस लिए उल्टा करना पड़ा? कि देखिए tan और tan क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। tan और tan क्या हो जाएगा दोस्त? बराबर हो जाएगा। तो tan जब बराबर हो गया तो ये भी दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो h/b और b/h लिखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? h/a और b/h। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा और a में b से गुना करेंगे तो a b हो जाएगा। तो h स्क्वायर जो है रूट में बदल देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा। तो जो a b होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, h बराबर √√AB। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप लोग दोस्त, वहाँ से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्त आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर पर ध्यान देंगे। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो मान लीजिए ये मीनार है। ठीक है, और यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये जो है 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। तो भवन के सामने से यदि देखेंगे हम लोग तो मीनार का इतना भाग है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये लाइनिंग आ रहा है इसका उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है दोस्त, 60 डिग्री। कैसे, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष यही ना है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी एक भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर यही है। ठीक है, और मीनार के शिखर यही है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, तो अब कह रहा है कि मीनार के पाद, तो पाद माने मीनार के पाद ये होता है पैर, यहाँ पे ये ना है, का अवनति कोण 30 डिग्री है। कहाँ से, वहीं से, तो यहाँ से ये जो है ये कितना है दोस्त, 30 डिग्री। फिगर बना लीजिएगा तो मैथ बन जाएगा। ठीक है, अब इसका नामकरण कर दीजिए कुछ भी, A B C D E, कुछ भी लिख सकते हैं, JK LMN जो भी मन करे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ये तो 7 हो गया, तो ये भी 7 होना चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्त, होना चाहिए। इसको मान लीजिए AB और BC, ये पूरा ऊंचाई क्या है, AB है, AC है। ठीक है, अब हम लोग को ऐसा सूत्र खोजना है जिसमें ये और ये होना चाहिए, यानी लंब और आधार होना चाहिए। तो tan 30, तो ऊपर वाला ना निकाल कर नीचे वाला निकालिए, ये लंब और ये आधार। ठीक है, tan 30 वाला मान, तो tan 30 का मान निकालेंगे तो tan 30 डिग्री यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 7 है ना, आधार कितना है, आधार नहीं दिया है, CD है, तो जो कहते हैं CD लिख दे रहे हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है मालूम है, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब CD बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7√3 हो गया। ठीक है, तो 7√3 हो गया, तो ये तो हमको मालूम चल गया ये कि इसका मान 7√3 हो गया। इसका जब ये 7√3 होगा तो ये भी 7√3 होगा। देखिए सेम टू सेम है, बराबर दोनों है, तो 7√3 यहाँ भी नहीं होगा और 7√3 यहाँ ना होगा दोस्त, बोलिए होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा। तो अब हम लोग को निकालना है ये दोनों का मान, यानी ये लंब निकालना पड़ेगा, तो लेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे कितना आया है, 7√3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कितना आया है, 7√3 आया है, ये भी मान 7√3 है, यहाँ भी 7√3 है, यहाँ पर तो लिखा नहीं रहा दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर 7√3 है। ठीक है, अब लेंगे क्या, tan 60, कितना लेंगे दोस्त, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लंब बटा आधार, तो लंब कितना है दोस्त, AB है ना, और आधार कितना है, BE है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता है। AB का मान तो हम लोग को निकालना है, अब B दिया है 7√3। अब दोस्त तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 70 के कितना हो जाएगा, 21, यानी AB बराबर 21 हो गया। अब कैसे, तो देखिए
√3 में जब 7 √3 से गुना होगा तो √3 3 बन जाएगा और 7 जो कहते हैं हो जाएगा, यानी 7 में जब 3 से गुना करेंगे तो 7 के 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग को क्या आ गया 21। अब 21 तो यहाँ से यहाँ तक मान है, 21 तो यहाँ से यहाँ तक मान आया। हम लोग को टोटल मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। टोटल हम लोग को ऊंचाई जो है मीनार की यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो ये 21 और ये 7 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 28 मीटर। तो जो हम लोग को 28 मीटर आएगा वही हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त, तो करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का उन्नति कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये निकालना है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो मीनार पता है आप लोग को होगा कितना। मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, ये भवन है छोटा सा, और भवन पता करेंगे तो इतना है, यानी इसका भवन की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, और मीनार को यहाँ से देखने पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, और जब इसके पाद से का उन्नमन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये A B C D E। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का उन्नति कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद यही ना है दोस्त, यहीं पर ना है मीनार का पाद, बोलिए। ठीक है, मीनार का पाद यही ना है, यहाँ पे है, और मीनार के पाद का उन्नति कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हम लिख दिए हैं यहाँ पे। चलिए, तो मीनार की ऊंचाई कितना ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई टोटल निकालना है दोस्त, यहाँ से नीचे पूरा। तो जब ये 10 हो गया तो ये भी 10 होना चाहिए कि नहीं दोस्त, होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। अब हम लोग ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये और ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम होगा, ये और ये होना चाहिए। ठीक है, तो tan 30 लेंगे, क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, 10 दिया है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं दोस्त, और आधार कितना दिया है, CD दिया। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, याद रखिएगा दोस्त, 10/CD। तो जब CD का मान कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे तो 10√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। CD का मान यहाँ पे 10√3 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब CD का मान ये 10√3 हो गया तो ये भी तो 10√3 होगा ना, देखिए ना, सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक दोनों तो बराबर है दिखाई दे रहा है हमको, तो सेम ना होगा, सेम होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इतना पता है कि हम लोग को ये मिल गया, तो अब ये मिल गया तो हम लोग आगे निकालेंगे। हम लोग को ये मिला है कितना, 10√3। तब ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये और ये होना चाहिए। तो कितना लेंगे, tan 60 लेंगे, कितना लेंगे दोस्त, tan 60 डिग्री। तो लंब बटा आधार होता है, नहीं AB बटा क्या, BE होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और AB का मान तो निकालना है, BE का मान 10√3 दिया है कि नहीं दिया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो जब इसका इसके साथ गुना करेंगे तो √3 में √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 10 गुना √3 बराबर AB हो जाएगा। तो AB का मान कितना हो गया दोस्त,
ए बी का मान 30 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। तो जब यहाँ ये मान 30 हो गया और ये मान कितना है 10 है, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्त 40 मीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को टोटल निकालना है ना दोस्त, यहाँ से यहाँ तक मान निकालना था। तो यहाँ से यहाँ तक तो 30 तक हिले था और यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो 30 और 10 40 नहीं हुआ। बोलिए, इसको फार्मूला से भी हम लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो उससे भी आप लोग बना सकते हैं, तो वो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो में डाला जाएगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पात का उन्नति कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये निकालना है दोस्त, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्त, ध्यान दीजिए, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है सेम। तो इसको पहले बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं किस तरह बनता है। 15 मीटर ऊंचा भवन है, तो मान लीजिए ये मीनार हुआ और ये 15 मीटर ऊंचा भवन हुआ, ये भवन है, ठीक है। और यहाँ से जब इसको हम लोग कह रहा है यहाँ पे किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है दोस्त 60 डिग्री है ना। तथा मीनार के पात का उन्नति कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के पात का उन्नति कोण कितना है 30 डिग्री है। अब इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा इसको, तो ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें ये और ये होना चाहिए, ठीक है। तो टैन दिखाई दे रहा है, तो टैन हम लोग लेंगे कितना 30 डिग्री, टैन हम लोग लेंगे कितना 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री का लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना दिया है 15, आधार कितना दिया है CD, ठीक है। टैन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, मालूम है दोस्त। टैन 30 का मान कितना होता है दोस्त 1/√3 होता है, ये आप लोग को मालूम ही होगा। तो 15/CD, यानी CD का मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो 15√3 हो गया। CD का मान कितना हो गया 15√3, तो जब ये 15√3 हो गया दोस्त, तो इसके सामने इतना ही है, तो ये भी 15√3 नहीं होगा। बोलिए, तो ये मिल गया, तो इसका और इसका रिलेशन वाला कोई लेंगे, जैसे tan थीटा लेंगे, जिस लंब बटा आधार हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, याद रखेंगे 15√3 आया है हम लोग का, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना है 15√3, ठीक है। अब आप लोग क्या लेंगे tan 60 डिग्री लेंगे ना। तो tan 60 का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है AB है, आधार कितना है दोस्त, तो 15√3 है, ये तो आप लोग को मिल चुका है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है ना, ये तो याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। 15√3, तो 15√3 में इससे जब गुना करेंगे, क्योंकि नीचे एक छिपा रहता है, तो 3 हो जाएगा, और 15 जो कहते हैं, यानी 15 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 45, 15 तिया 45 इसका मान हो गया। और ये जब 15 हुआ तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये जब 15 हुआ है इसके सामने, तो ये भी 15 होना चाहिए ना। तो 45 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 मीटर जो होगा हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि मीनार की कुल ऊंचाई कह रहा है। तो मीनार जो है यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ भी है, पूरा हैजा से लेके हौजा तक है, ठीक है ना। यहाँ से लेके पूरा नीचे से ऊपर तक है, तो यही ना मीनार हुआ पूरा। तो पूरा ना जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक तो हो गया। अब और मैथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए इतना छोड़ना पड़ रहा है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।
बाय।